मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। देखिए, इस महिला की चर्चा आज सुबह से ही लगातार हो रही है। एक अकेली महिला सब पर भारी पड़ गई, मंत्री को भी सुना दिया, पुलिस अधिकारियों को भी सुना दिया और शायद ये देश की जनता के मन की आवाज थी जो इस महिला ने बोल दी। लेकिन ये कितनी निडर थी, कितनी बहादुर है कि ये महिला डटी रही, डरी नहीं और भीड़ से निकल करके आगे आई। दरअसल ये पूरा वाकया जो है आज मुंबई का है। मुंबई के वर्ली में एक प्रदर्शन चल रहा था, जन आक्रोश रैली बीजेपी की, और ये प्रदर्शन था महिला आरक्षण बिल। बिल तो पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल अभी भी कह रहे हैं क्योंकि ये नाम दे दिया है। ये एक मुखौटा है जो सबको दिखाया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल कानून बन चुका है। ये उसका संविधान संशोधन बिल और डिलिमिटेशन बिल था जो पास नहीं हुआ। अब बीजेपी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। उस प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को दिक्कत भी हो रही है। तो मुंबई में ये प्रदर्शन हो रहा था। अब महिला जब निकल रही थी सड़क से तो उसकी गाड़ी जो थी वो जाम में फंस गई। महिला अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल जा रही थी। अब 1 घंटे से महिला का कहना है कि वो रुकी हुई थी। प्रदर्शन हो रहा था आगे तो बढ़ नहीं पाई। वो कह रही थी कि मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, मुझे अपने बच्चे को पिकअप करना है। फिर वो आगे जाती है, सीधे मंत्री के साथ भिड़ जाती है, सीधे मंत्री को सुना देती है कि गेट आउट फ्रॉम हियर। आपको प्रदर्शन करना है तो पास में मैदान है, वहां पर जाइए, वहां पर जाकर प्रदर्शन करिए, वहां जाकर अपनी बात रखिए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? और ये मंत्री थे गिरीश महाजन। ये महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन के सामने जाकर ये महिला बोलती है। फिर ये महिला, वहां के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता सभी अवाक होके, सन होके देखते हैं कि ये कौन सी महिला आ गई भाई वीरांगना की तरह लड़ाई करने के लिए। सभी देख रहे हैं, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा क्योंकि महिला बहुत गुस्से में थी। अब गुस्से में और कैमराज की बाढ़ भी थी वहां पर, सब उस महिला को फॉलो करने लग गए। अब प्रदर्शन से ध्यान तो चला गया सबका कि बीजेपी क्या कह रही है, क्या प्रदर्शन कर रही है, कुछ बोल रही है, नहीं बोल रही, उस पर से ध्यान चला गया। सभी की नजरें इस बात पर टिक गई कि ये महिला क्या कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इस महिला ने जम करके गुस्सा किया, सुनाया। जरा देखिए क्या हुआ, मंत्री को कैसे सुनाया। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। What is wrong with you? No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. चलो आओ मैं Get out of here. अरे मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up. हटाओ ना। सोचिए, महिला के सामने पॉलिटिकल पार्टी की भीड़ थी, राजनेता थे, कार्यकर्ता थे, पुलिस थी। महिला किसी से नहीं डरी। वो कह रही है कि मैं सिविक सेंस इनको सिखा रही हूँ। उनको ये नहीं पता चलता ये कोई आपके पैसों से बनी हुई सड़क नहीं है, ये कोई बीजेपी ने नहीं बनाई है, किसी पार्टी ने नहीं बनाई। ये सरकार ने सड़क बनाई है, हमारे टैक्स के पैसे से बनाई गई सड़क है। देखिए, जिंदगी में कभी ना कभी आपने भी झेला होगा कि आप भी कहीं किसी रेड लाइट पर रुके होंगे, कहीं पर भी रुके होंगे कि अच्छा सामने से नेताजी का काफिला जा रहा है या कोई सरकारी काफिला जा रहा है। कभी ना कभी तो आप भी रुके होंगे, सबने सामना किया और तब मन के अंदर गुस्सा आता है कि आपको कहीं पहुंचना है, आप लेट हो रहे हो कि यार ये क्या है, मतलब वीवीआईपी कल्चर क्या है, ये सब खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर जाकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के लिए प्रदर्शन देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। अगर प्रदर्शन करना है तो आप मैदान पर जाकर करिए। ये महिला बार बार ये समझाने की कोशिश करती है। हाँ, ये जरूर था कि ये महिला लाउड बहुत थी, ये महिला बहुत तेज से चिल्ला रही थी। शायद ये इसके अंदर का गुस्सा था, गुबार था जो इस तरह से बाहर निकला। हालांकि इस पूरे वाक्य के बाद जो नेता हैं गिरीश महाजन, उनका भी बयान सामने आया। अब गिरीश महाजन साहब क्या कह रहे हैं, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। गिरीश महाजन साहब कह रहे हैं कि बयान भाषा महिला की बहुत गलत थी। इस महिला को दरअसल गिरीश महाजन ने गलत करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो गुस्सा था, निकल आया, लेकिन भाषा ठीक नहीं थी। पुलिस वालों के साथ भी भाषा ठीक नहीं थी। लेकिन अगर आप ये कहें कि महिला गुस्से में थी और वो बच्चे को लेने के लिए लेट हो रही थी, पता नहीं और क्या सिचुएशन होगी, तो कहीं ना कहीं गिरीश महाजन ने अपने वक्तव्य में छुपे ढके ये बोल दिया कि महिला गलत थी। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने महिला को सॉरी कहा, मैंने महिला को कहा कि 10 मिनट में ये सड़क खाली कर देंगे, लेकिन महिला नहीं मानी।
1 घंटे तक तो उसने इंतजार किया था ना, आप 1 घंटे से रोड जाम करके बैठे हुए थे, क्यों नहीं आपने पहले जब उसको कहना पड़ा तब जाकर के आप कह रहे हैं कि सड़क खाली करेंगे। क्या आपको ये सेंस नहीं था? क्या आप नेताजी ये नहीं समझ रहे थे कि हम जिस सड़क पर खड़े हैं पीछे गाड़ियों का काफिला है, कितने लोग जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं? क्या ये उनके अंदर पहले एहसास नहीं आया, महिला के कहने के बावजूद आया? सुनिए जरा। मैं गलत नहीं कहूँगा। कल महिलाओं का जन आक्रोश मोर्चा था। महिला बिल पास न होने के कारण कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं ने इसका आयोजन किया था और हजारों की संख्या में हमारी बहनें महिला उस मोर्चा में शामिल भी थी। लेकिन देखा रोड पे जब हम चलते हैं मोर्चा कहाँ से कहाँ हमको वर्ली तक लाना था तो रोड तो ब्लॉक हो गई। थोड़ी तकलीफ तो होती है अभी हर आंदोलन में। अभी आप इतने बड़े बड़े आंदोलन हैं, कितने कितने दिन के आंदोलन चले, पूरे हाईवे जाम हो जाते हैं, लोगों को 2-2-3 दिन रुकना पड़ता है। तो सारी बातें गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा उसको समर्थन करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए लोगों को तकलीफ हुई, ट्रैफिक भी जाम हुई, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब इतनी असंसदीय भाषा में आप बोलोगे, वहाँ के इतना किसी को भी कुछ भी बोलोगे, मुझे बोला तो ठीक है, लेकिन पुलिस के बारे में भी बहुत गलत टिप्पणी उन्होंने वहाँ पर की। रास्ते पे बॉटल पड़ी थी वो फेंक के मोर्चा में, वो उठा के मोर्चा में फेंक कर उन्होंने मारी, तो ये भी कोई सही बात नहीं थी। मतलब ये भी बात मुझे लगता है ये कहते हैं उनका संताप व्यक्त करना मैं गलत नहीं कहूँगा। उनको देरी हो गई, परेशानी हो गई, उनको कहीं स्कूल में जाना था, मैं बिल्कुल ये बात को मानता हूँ। लेकिन इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे और इस मोर्चा की परमिशन तो हमने पहले से ही लेके रखी थी। हर जहाँ भी हो, कोई भी पार्टी का मोर्चा हो, कोई भी संस्था, कोई किसी का भी मोर्चा हो, तो उसकी परमिशन तो ली जाती है। हमने भी कल की परमिशन ली थी, रूट भी हमने दिया था, उस रूट से हम जा रहे थे, लेकिन वहाँ ट्रैफिक जाम होने से या एक साइड बंद होने से उनको परेशानी हुई, ये मैं मानता हूँ। लेकिन परेशानी या जो गुस्सा जो उन्होंने वहाँ पे व्यक्त किया तो उसका भी कोई तरीका होता है, मुझे लगता है बहुत गलत भाषा में उन्होंने टिप्पणी की। फिर भी हमने कहा है कि मैंने उनको समझाया कि 10 मिनट में हम लोग क्लियर कर देंगे रास्ता और अगले टाइम हम ध्यान रखेंगे। मैंने ऐसे भी उनसे कहा, मैंने तो सॉरी भी कहा कि 10 मिनट दीजिए, हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत, मुझे लगता है गुस्से में वो थी, नेचुरली है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो बयान उन्होंने किया है वहाँ पे, जिस भाषा का उपयोग किया है, वो मुझे लगता है गलत। तो गिरीश महाजन को तो आपने सुन लिया, जो महिला को गलत भी कह रहे हैं कि ठीक है उनका गुस्सा था, 10 मिनट में सड़क खाली कर देते, मैंने सॉरी कहा, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने महिला को गलत करार दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महिला है ये दरअसल अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए जा रही थी और उसके लिए काफी लेट हुई, लेकिन बीच में ये पुलिस वाले से भिड़ गई। पुलिस वाले ने कहा आप कहाँ रहती हैं, आपकी गाड़ी कहाँ है? वो कह रही है यहाँ पे है। वो पुलिस वाले ने कहा चलो, उसने कहा चलिए चलिए। तो फिर तो जो बवाल हुआ ना वो देखने वाला था। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। चलो आपका क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर चलो, चलो, 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलिए। चलो 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 चलो। चलो, आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज कम करो। देखिए बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, हमाम में सब नंगे हैं। कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी कहीं पर भी रैली निकाल लेता है, कोई भी सड़क जाम करा देता है। ये सेंस नेताओं में होनी चाहिए कि उनकी वजह से देश की जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी का कोई काम नहीं रुकना चाहिए। आपको विरोध करना है, आपको रैली निकालनी है, आप निकालिए, आपके लिए पार्क्स बनाए हुए हैं, आप मैदान में जाइए, वहां जाकर जो करना है आप करिए, वहां अपने समर्थकों को बुलाइए, वहां आम जनता को बुलाइए, इनवाइट करिए, लेकिन यूं लोगों को मत परेशान करिए। ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन की बात है जो इस महिला के जरिए निकल रही है और लोग इसकी तारीफ भी बहुत कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस महिला की बहुत तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वीरांगना की तरह और बिना डरे बिल्कुल निडर तरीके से आगे बढ़ गई। आजकल कौन ऐसी हिम्मत करता है जो इस महिला ने दिखाई है? आप लोग इन तस्वीरों को देखकर क्या सोच रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।